हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि की पूजा सामग्री। चैत्र नवरात्रि हो या फिर अश्विन मास के यानी क्वार के नवरात्रि हो या फिर गुप्त नवरात्रि हो, पूजा सामग्री सभी नवरात्रि पूजा की सेम ही रहती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूजा के लिए सबसे पहले हमें लकड़ी की चौकी या फिर पाटा चाहिए होता है। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लाल या फिर पीला वस्त्र लेना चाहिए। वैसे तो लाल ही वस्त्र लेना चाहिए क्योंकि माता रानी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, लेकिन आपके पास लाल ना हो तो आप पीला भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही कलर शुभ होते हैं। इसके बाद पूजा के लिए हमें लेनी है माता रानी की फ़ोटो या फिर आप माता रानी की मूर्ति भी पूजा में रख सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना की जाती है, तो कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश चाहिए होगा। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। और कलश के मुख पर हमें मौली भी बांधनी है, जैसे मैंने कलश पर बांध रखी है। साथ ही कलश में भरने के लिए हमें शुद्ध जल भी चाहिए होगा। अब हमें कलश स्थापना के लिए लेना है पानी वाला जटाओं वाला नारियल। नारियल को आप इस तरह से हिला करके देख लें, नारियल में पानी होना चाहिए। कलश में डालने के लिए हमें लेनी है एक हल्दी, एक सुपारी और एक सिक्का। एक बतासा लेना है कलश में डालने के लिए। थोड़ी सी दूब खास लेनी है। साथ ही हमें एक लौंग का जोड़ा भी लेना है, क्योंकि देवी माता के कलश में एक लौंग का जोड़ा भी डाला जाता है। साथ ही कलश के मुख पर लगाने के लिए हमें लेने हैं आम के या फिर अशोक के पत्ते। मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। नारियल पर बांधने के लिए आपको एक चुंदरी भी चाहिए होगी। यदि आप चुंदरी नहीं लेते हैं तो आप मौली बांधकर भी नारियल को कलश पर स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कलश में डालने के लिए हमें चाहिए होगा गंगा जल। इस तरह से मैंने पहले आप लोगों को कलश स्थापना की सारी सामग्री दिखा दी है। अब हम देख लेते हैं जवारे बोने के लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है। जवारे बोने के लिए आप इस तरह का कोई मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, जिसे हम कुंडा बोलते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप मिट्टी का पात्र नहीं ले पाते हैं इस तरह का, तो आप किसी स्टील की प्लेट में या फिर चौकी के पास डायरेक्ट फर्श पर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके आप जवारे बो सकते हैं। जमीन पर जवारे बोने का यह पौराणिक तरीका है। इसके बाद जवारे बोने के लिए हमें चाहिए होगी किसी पवित्र जगह की मिट्टी। आप तुलसी के गमले की मिट्टी का भी यूज जवारे बोने में कर सकते हैं। अब हमें जवारे बोने के लिए चाहिए होंगे जौ। यदि आपके पास जौ ना हो तो आप गेहूं से भी जवारे बो सकते हैं। इन जौ को या फिर गेहूं को आप 8-10 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दें। ऐसा करने से हमारे जवारे जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। जब हम जवारे बोते हैं तो कुंडे का हम पूजन करते हैं, तो उसके लिए हमें हल्दी या फिर चंदन चाहिए होगा। साथ ही हमें कुमकुम भी चाहिए होगा। इस तरह से मैंने जवारे बोने की ये सारी सामग्री आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होंगे एक गणपति जी। यदि आपके पास इस तरह की गणपति जी ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी की स्थापना चौकी पर कर सकते हैं। अब हमें चाहिए होगा एक घी का दीपक। मैंने सिंपल दीपक बनाया है, आप इस दीपक की जगह अखंड ज्योति भी बना सकते हैं। गणेश जी को अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होगी एक हल्दी, सुपारी और एक सिक्का। अब हमें अक्षत लेने हैं जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। अक्षत आपको ज़्यादा से लेने हैं। साथ ही पूजा के लिए हमें लेनी है कुमकुम, चंदन, पिसी हल्दी। यदि आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप पिसी हल्दी का भी यूज पूजा में कर सकते हैं। साथ ही हमें गणेश जी को अर्पित करने के लिए एक हमें जनेऊ चाहिए होगा। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप जो कच्चा सूत आता है उससे भी जनेऊ बना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमें दक्षिणा भी लेनी है माता रानी को अर्पित करने के लिए। कच्चा सूत लेना है और एक हमें चाहिए होगी सुहाग पिटारी माता रानी को अर्पित करने के लिए। ये आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं या फिर 5-7 चीज़ें भी सुहाग की ले सकते हैं। उसके बाद सभी को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए हमें मौली लेनी है। यदि आप कपूर आरती करते हैं तो इस तरह की कपूर आरती लेना, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। माता रानी को भोग लगाने के लिए आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। मैंने खीरा और केला लिया है। दीपक जलाने के लिए और हवन में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमें एक माचिस लेनी है। साथ ही हमें कुछ पुष्प लेने हैं, पान लेने हैं और भगवान गणेश के लिए धूप घास भी लेनी है। भोग के लिए आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। मैंने लौकी की बर्फी ली है और कुछ सूखे मेवे भी लिए हैं। अब हमें पूजा के लिए लेनी है एक धूप बत्ती और भगवान को लगाने के लिए इत्र।
अब हम देख लेते हैं हवन के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक हवन कुंड लेना है, गाय के गोबर का उपला लेना है। यदि आपके पास गाय के गोबर का उपला ना हो तो आप आम की समिधाओं पर भी यह हवन कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए होगी हवन सामग्री जिसे हम धूप भी बोलते हैं। उसके बाद हमें लेनी है कपूर, लौंग, इलायची और हमें हवन के लिए लेना है गुग्गल, घी और बतासे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स नवरात्रि की पूजा सामग्री का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय माता दी।